हजरत हंजला का मामला कौन नहीं जानता। शादी हुई, बीवी घर में आई, पहली रात है, शबे जुफाफ भी मना ली और ऐलान हो जाता है कि आखिरी आवाज है, आखिरी निदा है। इस आवाज के बाद अब कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बैठ सकता है, अपने घर में नहीं रुक सकता है। हजरत हंजला ने फौरन अपना घोड़ा खोला और जिहाद के लिए निकल गए। उनकी बीबी पीछे से कहती है, मैं तुम्हें जिहाद में जाने से नहीं रोक रही हूं, लेकिन अय हंजला, अभी तो तुमने मुझसे हम बिस्तरी की है, अभी तो शबे जुफाफ बनाई है, गुस्ल तो कर लो, गुस्ल तो करते जाओ, गुस्ल तो करते जाओ। कहने लगा, बीवी गुस्ल करने का मौका कहां है? कासिद की आवाज नहीं सुनी, दावत देने वाले ने दावत दी, अब किसी को एक लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है। ये आखिरी आवाज है, इस आवाज को सुनकर जो नहीं निकला वो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा। घोड़ा दौड़ाया और निकल गए, मैदाने जिहाद में गए, लड़े, इतना लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए, कई काफिरों को मारा और खुद भी शहीद हो गए। मेरे भाइयों, जब उनको दफनाया जाने लगा तो आपको शायद यह मसला मालूम हो, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है उस शख्स को उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है जिन कपड़ों में उसकी शहादत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि शहीद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। तीसरी चीज यह है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है और बगैर गुस्ल के उसको दफनाया जाता है। कयामत के दिन शहीद इसी हाल में अपनी कब्र से उठेगा कि उसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कतरों को देख कर कहेगा, फरिश्तों, इससे क्या हिसाब लूं? ये तो मेरी राह में सब कुछ कुर्बान करके चला आया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाने दो इसको जन्नत के अंदर। तो जब हजरत हंजला को दफनाया जाने लगा तो बीवी ने अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हंजला की बीवी, शायद तुम्हें पता नहीं, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जनाजा नहीं पढ़ा जाता है। कहने लगी, मैं जानती हूं, मसला मालूम है, लेकिन मैं कैसे बताऊं? अय अल्लाह के रसूल, आप ही फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। कल ही मेरा निकाह हुआ, मेरी शादी हुई, मेरा शौहर मुझे घर लाया, पहली रात ही मेरे साथ शबे जुफाफ बनाई, जिहाद का ऐलान सुना, रात ही में निकल गया, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद भी हो गया। अय अल्लाह के नबी, शबे जुफाफ बनाने के बाद मेरे शौहर गुस्ल नहीं कर सके और बगैर गुस्ल के निकल गए, इसलिए मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं कि मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दो, मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दीजिए जो बीवी से मिलने के बाद दिया जाता है। मेरे शौहर बगैर गुस्ल किए हुए निकल गए और शहीद हो गए। थोड़ी देर अल्लाह के नबी ने तवक्कुफ किया, गोया के वही का इंतजार कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, आए सहाबियों, हंजला को ऐसे ही दफन कर दो। बीबी फिर बोली, आए अल्लाह के नबी, मेरे शौहर के गुस्ल का क्या बना? इमाम कायनात ने फरमाया, आए हंजला की बीबी, तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, उसको गसीलुल मलाइका का खिताब मिल गया। तेरे शौहर को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये कौन सा जवान आदमी था? शादी हुई, पहली रात मनाई और जिहाद के लिए निकल गया, अपनी खूबसूरत बीवी को भी छोड़ गया। जिहाद भी अल्लाह की इबादत है और इबादत के लिए निकल गया। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो जवान आदमी अर्श के साए में होगा जो अपने रब की हर वक्त इबादत में लगा हुआ है। यहां सही से बैठकर जलसा नहीं सुन सकते, इबादत करेंगे अल्लाह की। 15 साल तो वो हो गए जो यहां आए थे पहले, वरना और 10 साल मेरे जोड़ लो जो पहले से आ रहे हैं। 25 साल पहले भी इसी तरीके के हंगामे हुआ करते थे जलसों में, और इसी तरीके का शोर हुआ करता था। और आज भी अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब, मैंने सबसे पहली तकरीर जो की थी बंबई में, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना।
जब बाल ठाकुरे के खिलाफ में बोला था, और जब मैंने उसको कहा था कि हरे रंग पे पाबंदी की बात करता है, पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, हैं, और हरे धनिया हरी मिर्चें खाना छोड़, और लाल रंग से प्यार है तो वही खाओ जो हम लोग खाते हैं। और इस जुर्म में जब हम गए, 24 घंटा बिठाए रहे, मुझे थाने में रखा गया। और पहली मर्तबा जब मैं थाने में बैठा था, और इसलिए केस मेरे ऊपर नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे बालिग होने में 2 महीने कम थे। 17 साल 10 महीने थे, 18 साल का होता तो भी चला गया होता अंदर। उस वक्त से मैं बोल रहा हूं, और आज अपनी उम्र के 46-47 के आसपास में पहुंच गया हूं। अंदाजा लगाइएगा कि 18 साल से लेकर अब तक कितने साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के बारे में कोई पूछे कि जर्जी साहब उस दौर से अब तक तक़ीद कर रहे हो, आप जलसों में कितना फर्क देख रहे हो, जलसों में कितनी तमीज और कितना सलीका और कितनी तहजीब देख रहे हो, जलसों में कितना फर्क पड़ा है और जलसों में क्या सुधार आया है, आप कितने नंबर देना चाहते हो? तो जर्जीस देगा 100 में 0। इतने साल पहले जिस तरह की बदतमीजी आप करते थे वो आज भी करते हो। उससे पहले जो बदअक्ली थी वो आज भी है, उससे पहले जो बदतमीजी थी वो आज भी है, उससे पहले जलसों का जो अदम एहतराम आपके दिलों में था वो आज भी है, इससे पहले जलसों की जो नौयत आपके जहनों में थी वो आज भी है। कोई तब्दीली नहीं आई है। कद थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जवान थे, अब 4 बच्चों के बाप बन गए हो, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में और हमारी बस्तियों में बुरा लगे तो लगता रहे, मत बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कुछ नहीं पड़ा, न जहेज में फर्क, न शादियों में फर्क, न जहेज की डिमांड में फर्क, न लेन देन में फर्क। मेरे भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले मस्जिदें कुछ झोंपड़ियों की हुआ करती थीं, अब थोड़ा सा एसी लगने लगी है, पंखे लगने लगे हैं, स्टैंडरी आ गई है। बस अब लोग मस्जिद बनाने का तो बहुत बड़ा सवाब समझते हैं, लेकिन मस्जिदों को भरना जुर्म समझ रहे हैं, वो नहीं जाते। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे इस समाज में और सोसाइटी में। शापुन नशा फी इबादत रब्बी। चलिए दूसरा, 7 तक जाएंगे तो फजर यहीं हो जाएगी। तीसरी चीज देखिए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। 7 चीजें हैं, 2 चीजें बता चुका हूं, और अब मैं किसी को खड़ा करके उन 7 चीजों को पूछूंगा, देखें कितनी गौर से सुन रहा है वो मेरी तकरीर। 7 चीजें जो बताई थी ना, और जिसका सर झुका होगा उसी को पहले खड़ा करूंगा। याद रखिए, 7 चीजें पहले फिर सुन लो। पहली चीज अदलो इंसाफ करने वाला, दूसरी चीज नौजवान, लास्ट में पूछूंगा किसी को खड़ा करके। अभी 2 चीजें बता दी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल नमाज की तरफ लटका हुआ है। इस तरह क्यों बैठे हो? अरे बैठ जाओ, चप्पल उतार के उसके ऊपर बैठ जाओ। तुम तो ऐसे बैठे हो, लग रहा है जैसे यहां लैट्रिन कर रहे हो। हाँ, इस पे ऐसे बैठ जाओ। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, अटका हुआ मस्जिद। समझ रहे हैं मतलब? जब जोहर की नमाज पढ़ के आया, खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, हाँ अभी असर में टाइम है, फिर काम कर रहा है, फिर बार बार कभी सूरज की तरफ देखता है, देखे असर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ है, और जैसे ही असर का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में असर पढ़ के आया, काम कर में लग गया, बार बार देख रहा मगरिब तो नहीं हो रही, मगरिब तो नहीं हो रही है, और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ मस्जिद में मगरिब पढ़ के आया, खाना खाने बैठा घर पे, बार बार घड़ी देख रहा और मस्जिद की फिक्र लगी हुई, ईशा का वक्त तो नहीं हुआ, और जैसे ईशा की नमाज पढ़ के मस्जिद में आया, सो गया। रात में कई बार उठता है, घड़ी देखता है कहीं फजर तो नहीं हो गई है, फिर सोता है, फिर चौंकती है उसकी नींद, फिर घड़ी देखता है फजर तो नहीं हो गई है, और उसका दिमाग मस्जिद की तरफ, उसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। ऐसा शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद ही में लगा हुआ है।